नाउ वी विल डू इलस्ट्रेशन 56। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें आपने देखा था कि आपको प्रॉफिट हो रहा था और पार्टनर्स को गारंटी थी तो वो दी जा रही थी। क्या कंडीशन होगी या क्या ट्रीटमेंट होगी जब फर्म को लॉस हो जाए? देखो, एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी मिली है तो वो गारंटी तो फुलफिल की जाएगी फर्म के द्वारा। अगर फर्म ने दी है, किसी पार्टनर ने पर्सनली गारंटी दी है तो वो भी फुलफिल की जाएगी। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल लॉजिक चलेगा। अब ध्यान से देखना है इसको। हम लोग क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं इलस्ट्रेशन 56। फॉर्मेट बना लेता हूं और फॉर्मेट के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल कितनी है? 10, 8, 6। अ फर्म इन फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अच्छा, प्रॉफिट और शेयर जो लॉस कैसे इक्वल शेयर कर रहे हैं? वो बराबर बराबर शेयर कर रहे हैं। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ऑन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। हर साल उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, ये गारंटी है उसकी। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. You are required to show the necessary account for division of loss and effect to minimum guarantee of profit to C. ठीक है, गिविंग इफेक्ट द मिनिमम गारंटी प्रॉफिट टू सी। तो आपको दिखाना है कि जो सी को जो गारंटी दी है उसको उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है और अकाउंट्स ही बनाने हैं। पहले हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लेते हैं, फिर बाद में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे, कोई इशू नहीं होगा उससे। ठीक है, अब आप नॉर्मली देखो फर्म को क्या हुआ है, फर्म को लॉस हुआ है। यहां आप लिख लो, मैंने कहा था प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट पे लिखोगे, लॉस होगा तो डेबिट पे लिखोगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस 3 लाख का, और ये लॉस जो बटेगा फिर इधर आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। कितना? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। कितना हो गया ये? 3 लाख हो गया। टोटल कितना आ गया? 3 लाख हो गया। अब समझो ध्यान से क्या हुआ। यहां पे ध्यान समझना कि आपने पहली बात, एक तो गारंटी दी थी मिस्टर सी को कि आपको जो होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है, कितने का? 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, ये गारंटी दे दी गई थी सी को। आपने सी को 1 लाख रुपए देने के बजाय, मतलब ये प्रॉफिट के तौर पे देने के बजाय, आपने उसके हिस्से में 1 लाख का लॉस दिखा दिया। समझ में आ रहा है कि आपने सी को ये प्रॉफिट देने के बजाय, जो कि आपने गारंटी दी थी, इसके बजाय आपने उल्टा उसे 1 लाख का लॉस पकड़ा दिया। तो अब नेट इफेक्ट यानी सी को टोटल पैसे कितने मिलने चाहिए? 2 लाख। क्यों भाई 2 लाख? कैसे एडजस्टमेंट होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि 1 लाख का तो आपने उसके हिस्से में लॉस डाल दिया। तो पहले इस 1 लाख को जो निगेटिव हो रखा है इसको जीरो करने के लिए 1 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए उसे एज अ प्रॉफिट मिलना चाहिए था, तो 1 लाख रुपए ये टोटल। तो टोटल उसे कितने रुपए मिलने चाहिए? 2 लाख रुपए मिलने चाहिए। यहां तक सारे क्लियर हो? अगर इस पे कोई डाउट है तो इसको दोबारा से समझते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये समझ में आ गया, समझ लो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? मैं इसको दोबारा से समझा देता हूं।
देखो हमने फिर से वही बात कह रहे हैं कि देखो सी को आपने प्रॉफिट देना था, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो आप डेबिट में लिख देते हैं यहाँ पे, जो बंटवारा करते हैं अगर, 1,00,000 रुपए का। लेकिन फर्म को तो लॉस हो गया, तो आपने वो लॉस क्या किया, सिंपली नॉर्मली जो आप बांटते पार्टनर के बीच में, आपने नॉर्मली सी को बांट दिया। लेकिन सी को लॉस तो बियर ही नहीं करना ना, सी को आपने गारंटी दे रखी है 1,00,000 का प्रॉफिट होना है, और आपने 1,00,000 का लॉस पकड़ा दिया। तो इस 1,00,000 को पहले सेटल आउट करने के लिए, है ना, सेटल आउट करने के लिए आप 1,00,000 पॉजिटिव में एंट्री मारोगे, यानी क्रेडिट करोगे सी को, और फिर ये 1,00,000 रुपए जो प्रॉफिट का है, ये 1,00,000 और दोगे। तो टोटल उससे आप कितने रुपए देने वाले हो सी को, सी के अकाउंट, सी को कितने से क्रेडिट करने वाले हो, 2,00,000 से क्रेडिट करने वाले हो आप। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब हम यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे, जो उनकी स्टार्टिंग कैपिटल थी, बैलेंस ओपनिंग कैपिटल थी, उनको पोस्ट कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल है 10,00,000, 8,00,000, 6,00,000 बाय बैलेंस बीडी 10,00,000, ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है आपकी 8,00,000, सी की कैपिटल है आपकी 6,00,000। ठीक, पोस्ट कर दिया। अब जो लॉस आया है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर ऑपरेशन अकाउंट से, वो ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, ये हो गया ना। अगर आप ध्यान से देखो, जो ये 1,00,000 रुपए यहाँ पे सी को लॉस मिले हैं, लॉस दिखा रखा है, जबकि सी को प्रॉफिट होना चाहिए 1,00,000 रुपए का, प्रॉफिट पे जाना चाहिए, यानी उसकी कैपिटल 1,00,000 रुपए से बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। तो अगर आप नेट इफेक्ट देखो, सी की कैपिटल 6,00,000 है, ये बढ़कर 1,00,000 से बढ़कर 7,00,000 होनी चाहिए थी। अभी क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का इंपैक्ट पड़ना चाहिए, राइट। लेकिन आपने ये क्या किया, आपने अगर नेट इफेक्ट देखें, यहाँ पे सी की कैपिटल घट के 5,00,000 हो रही है, तो यहां से पता चल जाएगा कि सॉरी 2,00,000 का डिफरेंस है। कुल मिला के हमने क्या करना है, इस 1,00,000 को, टोटल 2,00,000 को ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे, और इनका रेशो क्या था, इक्वली, यानी ए, मिस्टर ए और मिस्टर बी, जो ये 2,00,000 की डिफिशियंसी है, कैसे बियर करेंगे, बराबर बराबर करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखा जा रहा है, यहां पे लिखा जाएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जो गारंटी दी गई थी प्रॉफिट की, वो क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर होगी, कितने रुपए, 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए। ठीक, यहाँ कुछ नहीं। ए और बी ने सैक्रिफाइस किया 1,00,000 1,00,000, और सी को क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ लिखोगे आप बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट। 1,00,000, 1,00,000। अब आप सिंपली बैलेंस शीट निकाल लो और आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो अगर आप बैलेंस शीट निकालें, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, 10,00,000 ए का यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल थी, टोटल 2,00,000 माइनस होंगे, कितना आएगा, 8,00,000। सिमिलरली 8,00,000 बी की ओपनिंग कैपिटल थी, 2,00,000 माइनस होगा 6,00,000, और सी कितना है यहाँ पे, टोटल है यहाँ पे 8,00,000,
8 लाख, और यहां से माइनस होगा 1 लाख, तो कितना जाएगा ये 7 लाख। हाँ भाई, अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मान लो आपको जनरल एंट्री करनी होती है, यहाँ पे जनरल एंट्री करना बहुत आसान है। सिंपली सबसे पहले आपने लॉस बांट लिया। देखो, लॉस बांटना है आपने, लॉस को ट्रांसफर करना है। जब पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होती है, क्रेडिट। तो अगर पार्टनर को लॉस बांटा जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगी, सिंपली डेबिट। नहीं तो आप लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आपने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। आपको अगर जनरल देखनी है तो आप जनरल देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने रुपए से, 3 लाख से। डेबिट कौन हो रहे हैं, ए, बी और सी। इनमें जो आपने बांटा था लॉस 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, यहां नरेशन कर दो, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री जो गारंटी दी गई थी सी को, अगर आप यहां पे एंट्री करना चाहो, देखो ये रहा, लेजर पोस्टिंग करना चाहते हो तो भी सिंपल है। आप ऐसे भी समझ लो, अगर पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो वो पर्टिकुलर पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इस केस में ये जो सेक्रीफाइस है कौन कर रहा है, ए और बी। सिंपल। तो देखो ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, और ए के डेबिट में और बी के डेबिट में नाम किसका आया हुआ है, सीज कैपिटल अकाउंट आया हुआ है। ठीक, तो ए और बी क्या है, डेबिट, और सी क्या है, क्रेडिट। सिंपल। यहां पे आप एंट्री कर सकते हो, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, डेबिट, तो सी 1 लाख, 1 लाख, तो ये हो गया 2 लाख। यहां पे आप लिख दोगे बीइंग गारंटी गारंटी of profit to C borne by A and B equally। ठीक है, बस ये जनरल एंट्री हो गई आपकी। ओके, तो यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देख लिया, और लास्ट में हमने अपनी जनरल एंट्री भी देख ली। अब अगर आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखना, समझना, इसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, वो अल्टरनेटिव मेथड भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बड़ा सिंपल सा है वो भी, ये भी सिंपल है वो भी सिंपल है, बस अपना सॉल्व करने का या समझने का जो पैटर्न समझ में आपको आ जाए, राइट। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।